क्या आपने कभी सोचा है, रमजान के महीने में मुसलमान सिर्फ रोजा ही क्यों नहीं रखते, बल्कि ज़कात देने पर भी इतना जोर क्यों देते हैं? क्या ज़कात सिर्फ दान है या इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज है? आज हम समझेंगे ज़कात क्या है और रमजान में इसे देना इतना जरूरी क्यों माना जाता है। सबसे पहले समझिए, ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, यानी यह कोई वैकल्पिक दान नहीं बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है। इस्लाम में हर वह मुसलमान जिसके पास एक निश्चित सीमा से ज्यादा संपत्ति है, उसके लिए अपनी बचत का एक हिस्सा गरीब और जरूरतमंद लोगों को देना अनिवार्य माना गया है। आमतौर पर यह 2.5% होता है, लेकिन यह सिर्फ प्रतिशत नहीं, यह जिम्मेदारी है। अब सवाल आता है, रमजान में ही ज़कात क्यों? रमजान को इस्लाम में बरकत और रहमत का महीना माना जाता है। यह आत्मशुद्धि, सब्र और इंसानियत का महीना है। रोजा हमें भूख का एहसास कराता है ताकि हम समझ सकें कि गरीब रोज क्या महसूस करते हैं, और ज़कात हमें सिखाती है कि सिर्फ महसूस करना काफी नहीं, मदद भी करनी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ज़कात और सदका में फर्क है। सदका कोई भी कभी भी दे सकता है, लेकिन ज़कात फर्ज है और यह तय नियमों के अनुसार दी जाती है। ज़कात देने का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, इसका मकसद समाज में अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम करना है। सोचिए, अगर हर सक्षम व्यक्ति अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा जरूरतमंदों को दे दे, तो कितनी गरीबी कम हो सकती है। रमजान में ज़कात देने का एक और आध्यात्मिक पहलू भी है। इस महीने में किए गए नेक कामों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए बहुत से लोग अपनी ज़कात रमजान में ही अदा करना पसंद करते हैं। लेकिन एक गलत फहमी भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़कात सिर्फ पैसे देने का नाम है। असल में ज़कात दिल की सफाई है। यह लालच को कम करती है और इंसान को दूसरों के दर्द से जोड़ती है। इस्लाम में यह भी कहा गया है कि ज़कात माल को पाक करती है, यानी आपकी कमाई को शुद्ध करती है। अब सोचिए, रमजान में रोजा रखकर अगर कोई सिर्फ भूखा रह जाए और समाज की जिम्मेदारी न निभाए, तो क्या वह उद्देश्य पूरा होगा? यही कारण है कि रमजान में ज़कात को इतना महत्व दिया गया है। ये महीना हमें सिखाता है कि इबादत सिर्फ नमाज और रोजे तक सीमित नहीं, बल्कि इंसानियत तक भी जाती है। अंत में एक सवाल आपसे, क्या ज़कात सिर्फ एक धार्मिक नियम है या ये समाज को संतुलित रखने की एक व्यवस्था है? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।